हेलो एवरीवन। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जनरली क्या होता है कि हम मेटल का ब्लॉक लेते हैं और मेटल की ब्लॉक की सरफेस पर हम क्या कराते हैं, कुछ इंसिडेंट लाइट, कुछ एक लाइट को हम क्या कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं वहां पर। और जैसे ही वो लाइट मेटल की सरफेस पर पड़ेगी वहां पर इंटरेक्शन होगा उसका। तो जैसे इंटरेक्शन होगा तो वहां से क्या होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब दूसरी बात ये आती है भी कौन सी मेटल, वो मेटल कौन सी है जिनकी वजह से क्या हो रहा है, ये इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक, तो वो आपकी मेटल कहलाती है, फोटो सेंसिटिव मेटल कहलाती है। ठीक, जैसे कि फोटो सेंसिटिव मेटल बहुत अच्छी मेटल मानी जाती है सीजियम। सीजियम को हम क्यों लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इसलिए लेते हैं क्योंकि सीजियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है। और लूजली बाउंड होने से क्या होगा कि वो इजीली क्या होगा, मेटल की सरफेस को छोड़कर चला जाएगा और इजीली क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा, उसका इजीली क्या होगा, इमिशन होगा। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या कहलाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहर से लाइट डालने पर सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, उससे अलग कर रहे हैं। ठीक, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, भाई आपको पता है कि मेटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक अरेंजमेंट लिया। ठीक, अरेंजमेंट में हमने क्या किया, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल, उसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर एक मेटल का ब्लॉक रखा है। मेटल का ब्लॉक क्या है आपका, सीजियम है। ठीक, सीजियम, जैसे ही यहाँ से हमने लाइट को इंसिडेंट किया सीजियम मेटल पर, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगा, एमिशन होने लगा। और इस तरह से हो रहा है ना, मेटल की उसकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिख रही है। तो यहाँ पर क्या लगा, एक डिटेक्टर लगा। तो डिटेक्टर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कैप्चर करके क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करके क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पूरे सर्किट में क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसकी वजह से एक करंट जनरेट होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक, अब ये एमीटर क्यों लगा रखा है भाई, एमीटर हमने इसलिए लगा रखा है ताकि जैसे करंट फ्लो होगी हमें एमीटर बताएगा कि इसमें सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पूरा अरेंजमेंट है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस है, छोटी टर्म्स है, वो आगे हम डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, आप नोट कीजिए इसको। वर्क फंक्शन, पढ़ेंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन W नॉट। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या, आपकी मिनिमम एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से अलग करने के लिए हमें क्या होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, एच न्यू नॉट की फॉर्म में होती है, रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द electrons from the surface of matter, from the surface of matter, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, W नॉट से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो W नॉट इज इक्वल्स टू आपका एच न्यू नॉट। भाई यहाँ पर H क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट है। न्यू नॉट क्या है यहाँ पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
क्या है भाई आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? ठीक है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of incident light below which no electron will be ejected from the surface of matter. Surface of matter, जिसको हमने किससे डिनोट किया? न्यू नॉट से हमने इसको डिनोट किया। ठीक है, अब दूसरी बात है कि भाई आपका जो इंटेंसिटी है, जो आपकी इंसिडेंट लाइट है, उसकी जो इंटेंसिटी है, मान लिया कि आपकी ये भाई ये अरेंजमेंट था ना आपका, इलेक्ट्रॉन है सर मेटल्स के अंदर, आपने यहां से लाइट डाली, यहां से क्या हो रहा है आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये आपकी क्या इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट है। तो नंबर ऑफ इजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं आपके, मतलब जितनी ज्यादा आपकी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी होगी उतने ही ज्यादा क्या होंगे भाई आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है मेटल की सरफेस से क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू intensity of incident light। नोट कीजिए, आप आगे बात करते हैं। आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया हमें, जिसको हमने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखिए, जो आप बाहर से इंसिडेंट लाइट, अगर जो आप बाहर से इंसिडेंट लाइट दे रहे हैं मेटल की सरफेस पर आप उसको इंटरेक्ट करा रहे हैं, तो उसका जो यूज है दो प्रकार से, टू टाइप से उसका जो यूज हो रहा है। एक तो मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको निकालने के लिए, फिर दूसरा कि मेटल निकलेगा भाई, दूसरा कि उसको मोशन देने के लिए, यानी कि मेटल क्या कर रहा है, मूव भी कर रहा है। जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट यूज्ड एज टू eject इलेक्ट्रॉन टू मूव इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं करता तो क्या सर्किट में करंट फ्लो होती? भाई सर्किट में क्या करंट फ्लो होती? करंट फ्लो नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से आपका दो तरीके से आपका जो एनर्जी है, इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है, वो इस तरह से क्या हो रही है, आपकी यूज हो रही है। ठीक है,
जो हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, यानी कि जो आपने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, भाई उसका कितनी तरह से यूज हुआ। एक तो वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना, प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसे क्या देना, मोशन देना, मूव कराना उसे। तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी इंसिडेंट लाइट में जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर है। और जो आपका वर्क फंक्शन है वो किसके बराबर है, एच न्यू नॉट के बराबर है। प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एच न्यू इक्वल्स टू, सॉरी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसको आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो। ठीक है, एक आपकी इक्वेशन ये हो गई। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एच न्यू माइनस न्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और न्यू क्या आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट न्यू नॉट इक्वल्स टू क्या होगी आपकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, यहां से आप वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो v बराबर क्या होगा यहां से, 2h अपॉन m न्यू माइनस, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन की क्या जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी ये इक्वेशन क्या होती है, डिराइव होती है। ठीक है, नोट कीजिए। अब क्या कंडीशंस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंडीशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, फर्स्ट कंडीशन है भाई आपकी, अगर आपकी एनर्जी लेस देन है किससे, वर्क फंक्शन से, इट मीन्स no electron ejected, अगर ये बराबर है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, but no movement। ठीक, और थर्ड है आपका इंसिडेंट, थर्ड कंडीशन में क्या होगा भाई, आपका इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होगा और उसका क्या होगा, मूवमेंट भी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन एंड मूवमेंट
बोथ आर पॉसिबल, दोनों ही क्या है यहाँ पर पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा आपका इजेक्ट होगा और वहां उसका क्या होगा मूवमेंट भी होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे इस कंडीशन को, ठीक है भाई। आगे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन depends on the nature of metal, depends upon the nature of metal, a metal having a higher ionization energy having a higher ionization energy has greater value of photoelectric वर्क फंक्शन, यानी वर्क फंक्शन की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है ज्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन को लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है भाई। तो मैं कुछ मेटल्स का लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आपकी यहाँ मेटल आ गई, ये आपका यहाँ वर्क फंक्शन आ गया। तो लिथियम मैंने की एनर्जी कॉपर 2.42 2.3 2.25 3.7 4.8 ठीक है भाई। तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया यहाँ पर, और कुछ प्रॉब्लम्स अगर करना चाहते तो मैं करवा देता हूँ। चलिए एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। देखिए न्यूमेरिकल है ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें, आपको कैलकुलेट क्या करना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें एक हमने जो इंसिडेंट लाइट है जो स्ट्राइक किए जो हमने स्ट्राइक की है मेटल सरफेस पर, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे 5.2 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास 1.3 × 10⁻19 जूल, ठीक। अब आपको क्या बताया था, इक्वेशन क्या थी, h न्यू माइनस h न्यू नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी। तो यही था ना आपके पास, कॉमन ले लीजिए h न्यू माइनस न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी। तो न्यू माइनस न्यू नॉट
काइनेटिक एनर्जी अपॉन प्लैंक कांस्टेंट, इधर उसको ले जाइए तो न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच। क्या क्या आपको दिया हुआ है, गिवन क्या क्या हुई आपके, प्लैंक कांस्टेंट आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻30 जूल सेकेंड। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आपके पास, इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है कितना 5.2 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। आपको काइनेटिक एनर्जी की दी हुई है कितनी है 1.3 इंटू 10⁻−19 जूल। तो फॉर्मूले में रख दीजिए ये सब वैल्यू उठा के। तो न्यू नॉट इक्वल्स टू, न्यू कितनी है आपके पास 5.2 इंटू 10⁻−14 सेकेंड इनवर्स, माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपके पास 1.3 इंटू 10⁻−19 जूल अपॉन प्लैंक कांस्टेंट 6.626 10⁻−34 जूल सेकेंड। जूल से आपका जूल कट जाएगा तो न्यू नॉट इक्वल्स टू 5.2 इंटू 10⁻−14 सेकेंड इनवर्स माइनस कितना आएगा भाई इसको कैलकुलेट करने के बाद 1.96 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। कीजिए इसको कैलकुलेट। 3.24 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये आपका क्या होगा भाई आंसर, ठीक है। और ये आपका प्लस में है भाई। तो इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी केवल हम इतनी बात करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच।